बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इस चैप्टर के जो प्रोग्राम से स्टार्ट किए हुए थे हमने, तो आज स्टार्ट करेंगे 2.33 यानी कि 33 जो प्रोग्राम है उसको स्टार्ट करेंगे आज। तो 33 प्रोग्राम के अंदर उसकी जो स्टेटमेंट है वहाँ पे लिखी हुई है इस टाइम कि हमने डिस्प्ले करना है, ऐसा प्रोग्राम बना है जिसमें हमने डिस्प्ले करना है पाकिस्तान के वर्ड्स को, लफ्ज़ को 5 टाइम हमने फॉर लूप को इस्तेमाल करना है। ठीक है, यहाँ पे फॉर लूप को इस्तेमाल करके हमने इस लफ्ज़ को, इनके पाकिस्तान के वर्ड को हमने 5 बार प्रिंट करना है। तो इन प्रोग्राम्स को समझने के लिए आपको लाजमी है कि आप रेंज का फंक्शन, जो रेंज का मेथड है आपका, मतलब टॉपिक है, और फॉर लूप को आपने अच्छी तरह पहले समझ लेना है कि फॉर लूप का इस्तेमाल क्या है, फॉर लूप का, और रेंज फंक्शन का क्या इस्तेमाल है। क्योंकि इन्हीं दो टॉपिक की बेस पे आपके ये प्रोग्राम सारे आप सोल्व करेंगे हम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है आपने, और वीडियो को देखने के बाद आपने उसको लाइक लाजमी करना है आपने। तो इसमें देखें, सबसे पहले हमने फॉर लूप इस्तेमाल करनी है। फॉर लूप में देखिए, सबसे पहले हमने फॉर लिखा। फॉर एक कीवर्ड है, अब इस बात को जानते हैं हम। एन यहाँ पे जो लिखा हो ना, ये वाला एन, इस एन की जगह पे आप नेम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं भी बता रहा हूँ आपको। और जो इन है, ये फॉर लूप के सिंटैक्स के अंदर ही इन आता है। यहाँ से हम रेंज फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये रेंज फंक्शन है आपका। इसका जो प्रीवियस आपका लेसन था वो रेंज फंक्शन के ऊपर ही था। ठीक है, अगर आपको समझ ना आए तो इसका मैं लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। ठीक है, आप वहाँ से इसको जाके देख सकते हैं। रेंज फंक्शन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर रेंज फंक्शन के इस पैरेंथेसिस के अंदर सिंगल वैल्यू यहाँ पे लिखी हो, इसका मतलब आपकी जो लूप है ये 5 टाइम, यानी कि जितनी वैल्यू यहाँ पे लिखी होगी उतनी बार वो लूप चलेगी आपकी। ठीक हो गया। अब देखें, फॉर लूप जब चलेगी तो सबसे पहले क्या होगा, इस रेंज फंक्शन में हम देखेंगे कि हमारी रेंज फंक्शन कितनी है, रेंज कितनी है। इसकी जो रेंज है वो है 5, यानी कि 5 टाइम आपकी लूप चलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले होगा क्या, देखें, जब ये लूप चलेगी, लूप चलने में फर्स्ट टाइम चलेगी, यानी कि अब इसकी जो फर्स्ट टाइम क्या होगा, एन है, इस रेंज की फंक्शन जो स्टार्टिंग होगी ना वो होगी स्टार्टिंग 0 से, 0 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 4, 2 4 5, ये 5 बार हो गए। ठीक है, तो मतलब जो इसकी जो फर्स्ट इटरेशन होगी वो n की वैल्यू होगी इस टाइम, यानी कि n को यहाँ पे हम 0 कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि n जब चलेगा तो n की वैल्यू इस टाइम 0 होगी, वो रेंज से मिलेगी आपको। ठीक है, तो n में ये यहाँ तक आ गया। उसके बाद जब कंट्रोल नीचे आएगा तो इसके, अब देखें ना, ये जो आपकी पैथन है, पैथन में बेसिकली हम जो प्लस प्लस करना, ठीक है, उसको माइनस माइनस करना, ये फिर कैसे लेके आएगा, ये एडवांस लैंग्वेज है। ये खुद ब खुद फॉर लूप खुद ही करती है। इस रेंज फंक्शन से उस नंबर को लेके वो नंबर आसान करेगी एन के ऊपर, यानी कि एन की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, वो खुद देखती है कंडीशन, फिर इसमें कंडीशन भी खुद देखती है कि क्या वो एन की वैल्यू है या नहीं है। इस चीज़ को वो कंपाइलर जो होगा पाइथन का, वो खुद से इस चीज़ को देखता है। ठीक है, मतलब ये फॉर लूप 5 टाइम चलेगी, तो 5 मरतबा प्रिंट का फंक्शन इस एन की वैल्यू को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। इसमें क्या लिखा हुआ है देखें, इस टाइम पाकिस्तान लिखा हुआ है। पहले एन की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, तो प्रिंट का फंक्शन चल जाएगा। फिर एन की वैल्यू 1 होगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5 बार इस टाइम आपकी लूप इटरेट करेगी, रिपीट होगी बार बार 5 टाइम, यानी कि 5 मरतबा हर टाइम। तो 5 मरतबा आपका फंक्शन प्रिंट करेगा किस लफ्ज़ को, पाकिस्तान के वर्ड को। ठीक है, तो आपकी बुक के ऊपर लिखा होगा, आपने लिखा होगा पाकिस्तान पाकिस्तान, इस तरह से ना उसने क्या किया हुआ है यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। सी के अंदर हमने /n, यानी कि जो स्केप सीक्वेंस है हम वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है, कुछ बच्चे सवाल पूछते हैं कि जैसे सर जो हमारी जो आउटपुट आ रही है ना इस तरह से, फॉर एग्जांपल ये आपके पास आउटपुट है, ठीक है, अगली आउटपुट इसके नीचे यहाँ पे आ रही है ऐसे। तो हालांकि होना ये चाहिए था कि इस फंक्शन के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते हैं हम। इस बुक में फॉर्मेट स्पेसिफायर का कोई कंसेप्ट नहीं है। जो बच्चे पहले से ये 10th क्लास पढ़ चुके हैं ना, उनको पता होगा फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है। तो ये प्रिंटफ के अंदर ही फॉर्मेट स्पेसिफायर उन्होंने ऐड किया हुआ है, /n/t, उन्होंने खुद ही इसमें ऐड किया हुआ है। तो इस तरह से इस फंक्शन को, प्रोग्राम को इस्तेमाल करके हम किसी भी वर्ड को उतने टाइम हम डिस्प्ले कर सकते हैं जो हमारी यहाँ पर रेंज हो। मैं यहाँ पर ना 15 कर दूँ, यहाँ पर 50 कर दूँ, तो 50 करने के बाद ये आपका जो लफ्ज़ है ना पाकिस्तान, ये 50 टाइम चलेगा, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। ठीक हो गया। अच्छा, एक और बात कि मैंने प्रोग्राम्स की यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं लिखी क्योंकि मेरे पास स्पेस यहाँ पे कम है, तो मैं बुक से आपको देख के इसकी जो स्टेटमेंट है वो आपको रीड करवा देता हूँ यहाँ पे।
ठीक है, ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाए। अच्छा, अब देखें 24 पेज नंबर 79 के ऊपर प्रोग्राम 2.34 में लिखा हुआ है कि आपने ऐसा प्रोग्राम बनाना है रेंज फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, जिसमें इवन नंबर्स प्रिंट हों और उसकी रेंज क्या होगी, स्टार्टिंग क्या होगी, वो स्टार्ट 2 से होगा। इनके उसने लिखा हुआ यहाँ पे 2 से लेकर 10 तक के दरमियान की जो रेंज है, 2 से 10 की रेंज के दरमियान के जो इवन नंबर्स हैं उनको आपने डिस्प्ले करना है। सबसे पहले आपने समझना है कि रेंज फंक्शन देखें, ये रेंज फंक्शन है यहाँ पे। अब रेंज फंक्शन में अगर एक वैल्यू हो तो उसका मतलब आपकी लूप उतने बार चलेगी। अगर रेंज फंक्शन के अंदर 3 तरह के नंबर्स हो, इस तरह वैल्यूज हो, 2 हो, यहाँ पे 11 है और यहाँ पे क्या है 2 है, ठीक है। अब मतलब इसमें क्या हुआ, जो ये फर्स्ट नंबर होगा ना, ये स्टार्ट होगा इसका, यानी कि आपकी जो फॉर लूप है वो स्टार्ट कहाँ से होगी, 2 से होगी, यानी कि पहली वैल्यू क्या होगी, इसमें 2 होगी। जो अगली जो इसमें जो इंक्रीमेंट होगा वो कितने का होगा, 2 का होगा, यानी कि पहले 2 प्रिंट होगा, फिर उस 2 के अंदर 2 ऐड होगा, वो यहाँ पे लिखेंगे हम। जो एडिशन होगा, जो इंक्रीमेंट होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। आपकी लूप कहाँ तक चलेगी वो हम यहाँ पे लिखते हैं। ये स्टॉप है बेसिकली, ये स्टॉप वैल्यू है, ये स्टार्टिंग वैल्यू है और ये इंक्रीमेंट है, यानी कि हर बार 2 के अंदर 2 का इजाफा होता रहेगा और ये 11 तक चलेगी आपकी। तो देखें पहले जो हम फॉर लूप चलेगी तो पहले n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 2 होगी, ठीक है, ये n की वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो जैसे n की वैल्यू यहाँ पे 2, यानी कि इसकी जो वैल्यू स्टार्ट होगी वो 2 n की वैल्यू बनेगी, तो ये प्रिंट फंक्शन इस n की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करेगा, इस तरह से 2 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर अगली बार जब अगली इटरेशन होगी तो फिर 2 के अंदर 2 इजाफा होगा, इस तरह से 2 + 2 होगा, 4 हो जाएगा। तो अगली इटरेशन के ऊपर आपका ये प्रिंट फंक्शन 4 को प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर 4 में 2 ऐड होगा, कितना हो जाएगा, 6। फिर अगली बार वो 6 प्रिंट करेगा, समझ आ रही होगी मेरे ख्याल से आपको। फिर अगली बार जब इटरेट करेगी लूप खुद चलेगी, ठीक है, तो उस 6 में 2 ऐड होगा, 6 + 2 हो जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तब अगली बार जब चलेगी लूप तो आपके उसमें क्या होगा, 8 के अंदर 2 प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, 10 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, इस तरह से। फिर 10 में क्या होगा प्रिंट, 10 में 2 का इंक्रीमेंट होगा तो ये प्रिंट हो जाएगा, 11 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा। तो 12 हमारी यहाँ पे रेंज नहीं है, हमारी रेंज 11 तक है, तो ये प्रिंट नहीं होगा। तो इस तरह से हम अपने इस प्रोग्राम को इस्तेमाल करके हम रेंज दे सकते हैं। अब देखें ना, आपकी रेंज 2 है यहाँ पे, ये आप पे डिपेंड है, आप इसकी रेंज बढ़ा दें, यानी कि आप इसको 100 पे ले जाएं, 5000 पे ले जाएं, आप पे डिपेंड है वो जहाँ तक आप करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने क्या करना है, देखें इसी प्रोग्राम को इस्तेमाल करके एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको। इसकी वैल्यू स्टार्ट 1 करना है आपने, ठीक है, इसकी जो स्टॉप करना है आपने 20 और इसमें करना है 1 का इंक्रीमेंट। इससे मुझे बताइएगा कि इसको इस तरह प्रोग्राम करने से, यानी कि मैं अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँ 1 का करूँ इंक्रीमेंट, ठीक है, यहाँ पे 50 कर दूँ, तो मेरी रेंज क्या है 1 से लेकर 50 तक, इसके दरमियान 1 का इंक्रीमेंट होगा और इसका आउटपुट क्या आएगा उसको देखना है आपने, ठीक है, हो गया, इसको आपने देखना है। तो उसके बाद हमने प्रोग्राम स्टार्ट करना है आपको, प्रोग्राम नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 2.35। अब 35 का जो यहाँ पे स्टेटमेंट है उसको हम देखते हैं। अभी देखें, आपने ऐसा प्रोग्राम बनाना है आपने जिसमें डिस्प्ले करना है आपने बैक काउंटिंग, ठीक हो गया, यानी कि आपने 10 से बैक की तरफ आपने काउंटिंग प्रिंट करनी है, 10, उसके बाद 9, उसके बाद 8, उसके बाद 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस तरह से आपने बैक काउंटिंग डिस्प्ले करनी है आपने, ठीक है। यहाँ मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे पास नहीं हुई, यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, तो आप खुद से इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखें हमारी जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो क्या होगी, 10 होगी, इनका मेरा स्टार्ट यहाँ पे 10 से होगा, एंड कहाँ पे होगा 0 पे, और उसमें 1 का क्या होगा, यहाँ पे मैंने यह भूल गया था, मैं यहाँ पे मैंने से लगाना नेगेटिव, और 1 का डिक्रीमेंट होगा। अगर यहाँ प्लस होता तो वो प्लस होता, ये इंक्रीमेंट होता। मैंने यहाँ पे -1 किया हुआ, तो मतलब आपकी स्टार्टिंग वैल्यू में हर दफ़ा 1 का क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो प्रिंट फंक्शन में देखें आई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे प्रिंट होगी। आई की वैल्यू सिस्टम यहाँ पे क्या है, देखें सबसे पहले आई को, ये आपके पास वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पे हम वेरिएबल की वैल्यू यहाँ प्रिंट कर रहे हैं। तो मतलब स्टार्ट की वैल्यू क्या होगी आई की, 10 होगी, यानी कि 10 पास हो गया, 10 प्रिंट करेगा आई, ठीक है। फिर यहाँ से हर बार डिक्रीमेंट होता रहेगा। समझिएगा इस बात को ज़रा गौर से कि जब ये फंक्शन चलेगा, प्रोग्राम चलेगा आपका, ठीक है, तो इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पहली वैल्यू आएगी वो क्या होगी, आपकी स्टार्टिंग वैल्यू होगी, यानी कि 10 इसकी स्टार्टिंग वैल्यू है फर्स्ट टाइम, तो आई को मिल जाएगी, यानी आई की वैल्यू इस टाइम 10 है तो प्रिंट हो जाएगा इस तरह से। मे भी शायद अब समझना होगा, आया आपको समझ ना आया होगा। ये होगा क्या इसका काम, देखें सब इसमें काम ये होगा कि सबसे पहले जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है वो आई को मिलेगी वेरिएबल को, ठीक है।
प्रिंट फंक्शन इस आई की वैल्यू को यहाँ प्रिंट करवाएगा। फिर जब प्रिंट हो जाएगी फिर अगली बार इस आई की वैल्यू जो 10 है इसमें -1 का डिक्रीमेंट होगा। अगर 10 के अंदर हम -1 करें तो उसकी वैल्यू बनती है 9। अगली बार जब प्रिंट फंक्शन चलेगा, ठीक है, तो उस टाइम ये 9 आई को मिलेगा, आई की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर 9 में ए का डिक्रीमेंट फिर क्या होगा, इसमें 8 हो जाएगी, तो फिर अगली वैल्यू क्या प्रिंट होगी आपकी 8। इस तरह से होते 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 आपका ये प्रोग्राम्स आपके बैक काउंटिंग को प्रिंट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस प्रोग्राम को इस्तेमाल करके आप अपनी बैक काउंटिंग करवा सकते हैं। अच्छा, प्रोग्राम्स 2.36 यानी कि 36 प्रोग्राम इसमें कहते हैं, वो कहता है अपने करना ये है अपने कि प्रोग्राम अपने ऐसा बनाया आपने, इसमें फर्स्ट 10 नंबर्स यानी कि वो कहते हैं प्रिंट द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 यूजिंग फॉर लूप एंड द रेंज फंक्शन, यानी कि रेंज फंक्शन को इस्तेमाल करना है आपने, ठीक है। और हर बार आपने 3 को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है उसमें यानी कि उसमें ये कहता है, आप देखिए आपके इस प्रोग्राम के अंदर स्टार्टिंग कहाँ से कर रहा है, 3 के कर रहा है, देखिए, और कहाँ तक ख़त्म कर रहा है 31 तक। उसके इंक्रीमेंट कितना होगा, 3 तक होगा, इनके 3 के अंदर हर बार 3 का एडिशन होगा। और आपके स्टॉप वैल्यू कौन सी है यहाँ पे 31 है, यानी कि 31 तक हम इसको चलाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 यूजिंग फॉर लूप एंड रेंज फंक्शन, आपने यहाँ पे वही फर्स्ट प्रिंट करना है आपने ठीक है। अब देखें इसमें होगा क्या, इसमें होगा ये कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि जब भी हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो किसको मिलेगी, इस वेरिएबल को मिलेगी। तो आई की एस्टिमेट यहाँ पे क्या होगी 3 होगी। तो कंट्रोल नीचे आएगा प्रिंटफ के अंदर, तो सबसे पहले आई की वैल्यू यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगी, इस तरह से प्रिंट हो गई। फिर कंट्रोल ऊपर आएगा, तो हर बार जब भी ये एक बार चला फिर दूसरी बार हम कंडीशन में देखेंगे कि हमारे पास जो नंबर है 3, फिर 3 में क्या होगा 3 का प्लस होगा, फिर क्या हो जाएगा 6। अगली वैल्यू क्या प्रिंट होगी, पहले 3 प्रिंट हो गया, फिर 6 प्रिंट हो जाएगा, फिर उसमें 6 में 3 का एडिशन होगा, फिर वो क्या हो जाएगा 9, फिर 9 में 3 का एडिशन होगा, फिर क्या हो जाएगा 12, फिर 3 उसमें क्या होगा ऐड हो जाएगा 15, फिर उसमें ऐड होगा 18, फिर उसमें 21, फिर उसमें 24, फिर उसमें 27, फिर उसमें 30, ठीक हो गया। इस तरह से आपका ये प्रोग्राम आपकी इस रेंज से स्टार्टिंग वैल्यू से लेके इस एंडिंग वैल्यू तक के दरमियान के जो नंबर्स होंगे ऑड, उन्हीं को प्रिंट करवाएगा। नहीं ऑड नहीं, सॉरी ऑड नहीं, 3 का इजाफा करके, यानी कि आपकी रेंज स्टार्ट कहाँ से होगी 3 से होगी। देखिएगा यहाँ पे ज़रा 3 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ख़त्म कहाँ पे होगा 31 तक। अब वो कहता है कि इस रेंज 3 से लेके 31 के दरमियान आपने फर्स्ट नंबर के अंदर हर बार 3 का इजाफा करके उस नंबर को आपने प्रिंट करना है। ये प्रोग्राम है आपका। 34 में क्या किया था हमने, यहाँ पे देखें 34 में हमने 2 स्टार्ट किया था, 2 के अंदर हमने 2 का एडिशन किया था, यानी कि हर बार उस स्टार्टिंग वैल्यू के अंदर 2 का इंक्रीमेंट हो, ठीक है, वो प्रिंट होता रहे। तो मैंने इसमें एक और एडिशन की थी कि मैंने कहा था कि आपने स्टार्टिंग वैल्यू इसकी 1 रखनी है, इसमें इंक्रीमेंट अपने 1 करना है, और इसकी एंडिंग वैल्यू क्या हो 50 हो। इसके दरमियान जो आउटपुट आए वो आपने लिखनी है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में आपने बताना है कि उसका आउटपुट क्या आएगा। इससे हम देखेंगे कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ है, ठीक हो गया। तो इसके बाद हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं अगला। इस प्रोग्राम में कौन सा है 37 प्रोग्राम है, ये वाला, ये 37 प्रोग्राम, इसको स्टार्ट देखते हैं, ठीक है। इसमें यह है कि हम इसके पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं बुक से 37 की। राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट द सम ऑफ फर्स्ट 10 पॉजिटिव नंबर। आपने ऐसा प्रोग्राम बनाना है आपने, इसमें आपने पहले 10 नंबर्स का सम निकाल के प्रिंट करना है उसको आपने, ठीक है। ये देखते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल ले लिया सम, उसकी वैल्यू असाइन की है हमने 0, यानी कि सम एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू क्या है इस टाइम 0 है, उससे हमने यहाँ पे डिफाइन की हुई है। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे देखें, फिर हम ये करेंगे कि हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे, उसमें रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपसे पहले ही बात की थी कि अब फॉर लूप और रेंज फंक्शन का इस्तेमाल अगर आपको आता होगा देन ये प्रोग्राम समझ आएंगे, वरना प्रोग्राम समझ आपको नहीं आएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि रेंज फंक्शन का इस्तेमाल लूप के साथ ये आपने समझना है, देन प्रोग्राम्स की तरफ आपने मूव करना है, क्योंकि हमारा टॉपिक भी यही है कि फॉर लूप को रेंज फंक्शन के साथ हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे, उसी के ये प्रोग्राम्स हैं। जब तक उसके कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएंगे तब तक आपको प्रोग्राम समझ नहीं आएंगे। तो उस कॉन्सेप्ट को देखने के लिए आपके प्रीवियस लेसन से मौजूद है, तो उनको आपने लाजमी देखना है, ठीक है।
सम हो गया, सम की वैल्यू 0 यहाँ पे हो गई। फॉर लूप चलेगी, फॉर लूप में क्या होगा, देखिए रेंज है, रेंज पे रेंज फंक्शन क्या करेगा, इसमें सिर्फ 10 लिखा हुआ है। जब हम इसमें 10 एक नंबर लिखते हैं, एक सिंगल वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, देखिए ना हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, यहाँ पे सिंगल वैल्यू आ रही है। अगर इस तरह सिंगल वैल्यू हो तो इसका मतलब ये है रेंज है आपकी, यहाँ तक लिमिट है आपकी लूप 10 बार चलेगी बस, ठीक है। और जब फर्स्ट टाइम आपकी लूप चलेगी तो उस टाइम उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक हो गया। अच्छा अब देखें ना, आपके रेंज फंक्शन में इसमें आपके इस बुक के अंदर उसने रेंज फंक्शन का इस्तेमाल यहाँ पे किया हुआ है, उसने बताया हुआ है यहाँ पे कि अगर आप इस रेंज फंक्शन को इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, उसमें कितने नंबर देंगे तो क्या होगा, और उसमें अगर कितने नंबर्स नहीं देते तो क्या होगा। देखें उसमें लिखा हुआ है कि इट ओनली यूज़ द स्टॉप वैल्यू सो स्टार्टिंग वैल्यू विल बी 0 डिफ़ॉल्ट। अगर आप उसकी वैल्यू स्टार्ट नहीं करते तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 स्टार्ट होगी, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने इसको अपने ऐड करना है। तो आपकी जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो किस टाइम क्या होगी, इस टाइम वो कहता है अगर आपने इस टाइम इसका जो फंक्शन में रेंज फंक्शन के अंदर अगर आप एक नंबर देते हैं 10 तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 0 स्टार्ट होगी। यहाँ पे कहता है कि अगर आप नंबर देते हैं तो उसका स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 3 से होगा। तो मतलब इसकी स्टार्टिंग कहाँ से, अब 0 से स्टार्ट है, ठीक है। तो आई की वैल्यू इस टाइम क्या होगी, इस टाइम 0 होगी, पहली मरतबा इसको 0 मिलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आई की वैल्यू इस टाइम क्या है, 0, 0 + 1 क्या होगा, देखें पहले क्या होगा, आई की जो पहली वैल्यू होगी ना रेंज फंक्शन में, पहले क्या होगा, 0 होगा। 0 किसको मिलेगा, आई को, मतलब आई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर कंट्रोल नीचे आएगा तो फिर यहाँ पे इस पार्ट को हम हल करेंगे, इस लाइन को, इस लाइन को हम हल करेंगे, इस लाइन को, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्या है, जो इक्वल के इस तरफ वाला पार्ट हो, ये वाला पार्ट, इक्वल के इस तरफ वाला पार्ट, ये बेसिकली आपका ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर का नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो इस तरह पार्ट हल होगा। अच्छा आई + 1, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0, तो 0 में +1 होगा तो क्या हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा। 1 वैल्यू किस में ऐड होगी, सम के अंदर, तो सम के वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है, यानी कि इसकी वैल्यू 0, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है। 0 + 1 कितना हो गया, 1, 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1। तो फिर ये आंसर किसको मिलेगा, इस सम को मिलेगा। तो सम की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो पहले इसकी वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 0 थी, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक हो गया। आपका प्रोग्राम भी यही कहता है इस बुक के अंदर कि आपने प्रिंट करना है आपने हर बार। अच्छा एक इसमें ना एक और चीज़ है, इंडेंटेशन। अब आप कहेंगे कि सर जब फर्स्ट टाइम इसको हम चलाएंगे तो सम ये वाली लाइन भी हल होगी, एग्जीक्यूट होगी, और ये वाली भी वैल्यू मतलब जो लाइन एग्जीक्यूट होगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये जो प्रिंट फंक्शन है ना, प्रिंट फंक्शन, इसका जो पी है ना, आप देखिएगा उस प्रोग्राम के अंदर गौर से देखिएगा, सम से यहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से थोड़ा सा इसमें इस फॉर लूप के साथ आगे स्पेस है, यहाँ पे ये स्पेस है, ये वाली स्पेस है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन, ठीक है। फिर सम के नीचे ये अगर नीचे स्टार्ट यहाँ से होगा, यहाँ से, तो मतलब जब इटरेशन होगी तो दोनों चलेंगे लाइन्स। अगर इसकी स्पेस थोड़ी सी पीछे हो, इसका मतलब क्या हुआ, ये चलती रहेगी, ये लास्ट में प्रिंट चलेगी। अब इसको देखिएगा, अगर मैं एक लाइन यहाँ पे करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टार्ट किया यहाँ से, ठीक है, और दूसरी लाइन यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से, और थर्ड यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ लाइन प्रोग्राम्स की, जैसे यहाँ पे किया हुआ मैंने, ठीक है। मतलब जब ये चलेगी उसके साथ ये चलेगी, जब तक ये यहाँ से फॉल्स नहीं होगा कंट्रोल यहाँ से, उसका कंट्रोल तब तक यहाँ पे मूव नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो ये वाली फंक्शन रेंज है, 10 बार चलने के बाद लास्ट में क्या प्रिंट होगा, ये फंक्शन चलेगा, लास्ट में सम चलेगा, लास्ट में चलेगा। आई थिंक अगर आपको समझ ना आए तो मुझसे आप दोबारा इसमें पूछ सकते हैं। पहले फर्स्ट लाइन चलेगी, उसमें ये इंडेंटेशन दिया हुआ है, स्पेस दी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये फॉर लूप की ये इसकी बॉडी है, ये वाली, तो ये वाली लाइन जो है इस फॉर लूप की बॉडी नहीं है। मतलब क्या हुआ, आई जब स्टार्ट होगा 0 से 10 तक चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ ये लाइन चलती रहेगी। जब इसकी 10 की वैल्यू इसकी 11 होगी, इसकी कंडीशन जैसे फॉल्स होगी, तो फिर कंट्रोल सम के पास, प्रिंट के पास आएगा, तो उस सम के अंदर जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। आगे समझ यहाँ पे। अच्छा जब इस अगली बार, अब देखिएगा पहले हमारे पास वैल्यू क्या थी, 0 थी, अब ये जो रेंज फंक्शन है, अब इसको अगली वैल्यू क्या देगा, इसको यहाँ पे 1 देगा, ठीक है। अब देखें, अब इसकी आई की वैल्यू 1 है, अब यहाँ पे क्या होगा, देखें पहली मरतबा हमने 0 इसमें ऐड किया था, अब हम क्या करेंगे, इसको 1 ऐड करेंगे। 1 + 1 कितना हो गया, 2 किस में ऐड होगा, सम की वैल्यू में, सम की एस्टिमेट यहाँ पे क्या है, न्यू 1 है, 1 + 1 2,
2 + 1 3, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी सम की अब 3, तो इसकी वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी अब 3 हो जाएगी। ठीक है, फिर कंट्रोल ऊपर आएगा, फिर रेंज फंक्शन क्या देगा, अब नंबर देगा उसको, पहले उसने क्या दिया था 0 दिया था, फिर उसको 1 देगा, फिर 2 देगा, फिर 3 देगा, फिर 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से नंबर देता रहेगा। ठीक है, आपका ये लाइन उस तमाम नंबर्स को हम सम करते रहेंगे। जब ये 10 से प्लस उसकी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, तो कंडीशन यहाँ से फॉल्स हो जाएगी, फिर कंट्रोल प्रिंट के पास आएगा, उस सम में जो भी नंबर्स होगा उसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो आपकी इस बुक के अकॉर्डिंग उसने यहाँ पे प्रिंट किया होगा 55, ये उसने आउटपुट यहाँ पे दी हुई है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आए तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। इसको दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आपको ये समझ नहीं आया। देखें होगा क्या, बेसिकली सबसे पहले हमने 0 असाइन करना है सम को। ठीक है, रेंज फंक्शन क्या करता है, अगर इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल वैल्यू हो तो ये उसकी लिमिट है, मतलब उसका एंडिंग है उसकी, मतलब 10 बार आपकी लूप चलेगी। तो ये रेंज फंक्शन पहली वैल्यू होगी वो किसको मिलेगी, आई को। अगर रेंज फंक्शन के अंदर 10 सिंगल वैल्यू हो तो मतलब इसका स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से स्टार्ट होगा। रेंज फंक्शन खुद से क्या करता है, 0 से स्टार्ट करता है, तो मतलब आई की वैल्यू उसमें क्या होगी, 0 होगी। फर्स्ट इटरेशन पे आपकी आई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी। ठीक है, अगले इटरेशन पे उसकी क्या होगी, 1 होगी आई की वैल्यू, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, हर बार आई के अंदर 1 का इजाफा हो गए, फिर सम में हम ऐड करते रहेंगे, फिर सम के अंदर वो ऐड होता रहेगा। लास्ट में जब हमारे पास इसकी स्टॉप वैल्यू बढ़ेगी, 10 से प्लस होगी, ठीक है, फिर हम उसको क्या करेंगे, यहाँ से स्टॉप कर देंगे। तो इस तरह से आपकी वैल्यू वो क्या होगी, यहाँ पे प्रिंट होगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं प्रोग्राम नंबर 2.38, यानी कि हमारा इस टाइम जो प्रोग्राम है वो 38 स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले कहा था कि इस लेसन के अंदर जो हमारा टाइम होगा, इसकी लेंथ होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। तो इसमें कहता है आपने डिस्प्ले करना है फैक्टोरियल नंबर। ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर आपने फैक्टोरियल निकालना है आपने। ये आपका ये प्रोग्राम है, इसमें अपने फैक्टोरियल निकालना है। देखें सबसे पहले आपने करना क्या है कि f एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू असाइन करनी 1, यानी कि f = 1। f वेरिएबल, उसकी वैल्यू यहाँ पे असाइन कर दिया आपने, 1 असाइन कर दी। ठीक हो गया। अच्छा, ये अब फंक्शन है आपका, इनपुट का फंक्शन है। इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल करके हम इस n के अंदर एक वैल्यू गेट करेंगे। आपकी बुक के अंदर अकॉर्डिंग उसने यहाँ पे जो उसने नंबर यहाँ पे गेट किया हुआ है 5 किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं यहाँ पे इसका जो नंबर n की वैल्यू उसने बुक के अकॉर्डिंग n का नंबर उसने लिया हुआ है 5। इसको इस्तेमाल करके ना, इसको इस्तेमाल करके हमने जो नंबर n में गेट करना है उसने गेट किया हुआ है 5 बुक के अकॉर्डिंग। मैं चाहूँ तो मैं इसके नंबर यहाँ से 3 भी कर सकता हूँ, n = यहाँ पे 3 भी कर सकता हूँ, ये मेरी मर्ज़ी है। अगर 3 करूँगा तो मेरे पास वो टाइम कम होगा, मतलब टाइम कम लगेगा जब इसको मैं सॉल्व करूँगा। वरना ये प्रोग्राम तो 1 सेकंड लगेगा ना आपको रिजल्ट दे देगा, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर समझाना है। इसमें होगा क्या, देखें आप, ये उसने क्या दी हुई है, रेंज फंक्शन दिया हुआ है। अब इसमें n+1 भी कर रहा है यहाँ पे, क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे हर बार प्लस करना है। ठीक है, अब देखें हमारा f = यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने पास ये c वेरिएबल है। अब रेंज फंक्शन स्टार्टिंग वैल्यू क्या देगा, 1 किसको मिलेगी, c को मिलेगा, यानी कि c की एस्टिमेट वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक हो गया, जो स्टार्टिंग वैल्यू रेंज की फंक्शन की होगी वही वैल्यू आपका इस वेरिएबल की होगी। अब इसकी वैल्यू किसको मिलेगी, c को, यानी कि c = 1 हो गया। ठीक है, आगे समझ। जब ये वाला पार्ट चलेगा, ये वाला पार्ट, अच्छा फिर भी मैं इसमें कहता हूँ कि इस फॉर लूप के अंदर देखना, इसकी लाइन ये वाली है, मैंने ये स्पेस दी हुई है वाली, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। ये वाला जो पेरेंट फंक्शन है ना, पेरेंट फंक्शन, ये थोड़ा सा इस तरफ होगा, यहाँ पे होगा। फॉर लूप की बॉडी में सिर्फ ये आएगा, ये लाइन आएगी। ठीक है, अब इसकी स्टार्टिंग वैल्यू इस वेरिएबल को मिल गई, c = 1 हो गया। अब ये वाला पार्ट चलेगा, f की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ऊपर देखें 1 है, c के स्ट्रीम क्या है, 1 है, 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसको मिलेगा, f को। f की वैल्यू दोबारा क्या बनेगी, एक ही बनेगी। अब दोबारा कंट्रोल यहाँ पे जाएगा, n+1, यानी कि n के अंदर 1 का क्या होगा, इजाफा होगा। ठीक है, अब n के अंदर यहाँ पे क्या होगा, 1 का इजाफा। देखिए, तो अब मतलब इसमें क्या होगा कि आप n में 1 प्लस करोगे, n के हमने नंबर जब यहाँ क्या लिया हुआ है, इस टाइम 5 लिया हुआ है, तो n+1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक हो गया।
अच्छा, ये फंक्शन जब भी आपका चलेगा इस तरह से, तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे, इसका फैक्टोरियल मालूम कर लेंगे अपने इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कि आप जो 5 नंबर यहाँ पे गेट कर रहे हो, ठीक है, उसका फैक्टोरियल क्या आता है। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग उसने इसका फैक्टोरियल दिया हुआ है 120, इनके जो n का नंबर लिया है 5, इस 5 का जो फैक्टोरियल है वो क्या है, स्टेप 120 है। ठीक है, इस तरह से आप क्या करोगे, अपने फैक्टोरियल को यहाँ पे फाइंड करोगे। लास्ट में आपका प्रोग्राम बनता है 2.39। इसमें क्या कहता है, देखिए इसमें कहता है कि आपने राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर, आपने ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपने एक नंबर गेट करना है फ्रॉम द यूज़र से, एंड डिस्प्ले अ टेबल ऑफ द नंबर्स यूजिंग फॉर लूप फ्रॉम 1 to 10, यानी कि आपने एक टेबल में आपने अपना प्रोग्राम डिस्प्ले करना है। टेबल किस तरह बनेगी, देखें आपने पढ़ा होगा ना टेबल्स, 2 × 1 इज इक्वल टू 2, 2 × इज इक्वल टू 2, तो क्या होगा 4, 2 × 3 तो क्या होगा यहाँ पे 6। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करोगे, अपने इस प्रोग्राम को इस्तेमाल करके आपने टेबल डिस्प्ले करनी है। आपने बहुत आसान आपका प्रोग्राम है। सबसे पहले इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल करना है, आपने एक नंबर गेट करना है। आपने जो नंबर गेट करोगे वो किसको मिलेगा, टी को, मतलब हमने क्या गेट किया हुआ है, टी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या गेट किया हुआ है, टी इज इक्वल टू 2। जो इस इनपुट का फंक्शन गेट करेगा वो 2 गेट करेगा, वो टी की वैल्यू बन जाएगी आपकी। ठीक है, हम यहाँ पे फॉर लूप इस्तेमाल यहाँ पे करें, देखिए। अच्छा, ये स्टार्टिंग नंबर है आपका, ये स्टार्टिंग वैल्यू है आपकी, और ये एंडिंग वैल्यू है आपकी। इनकी फॉर लूप आपकी एंड कहाँ तक होगी, 11 तक होगी। हम रेंज फंक्शन इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी फॉर लूप को बता सकें कि हमारी फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ तक स्टार्ट होगी, और कितनी उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हम करेंगे। इसलिए हम रेंज का फंक्शन इसमें इस्तेमाल करते हैं फॉर लूप के साथ। अब स्टार्टिंग वैल्यू जो 1 है वो किसको मिलेगी, सी को मिलेगी, तो सी की एस्टिमेट क्या बन जाएगी, यहाँ पे 1 बन जाएगी। ठीक है, तो मेन बात ये समझनी है आपने कि प्रिंट के अंदर, इस फंक्शन के अंदर क्या इस टाइम चल रहा है, क्या हो रहा है, देखें ये चीज़ समझनी है आपने। देखें टी की एस्टिमेट यहाँ पे क्या है, 2 है। तो प्रिंट में जो ये प्रिंट करेगा, तो टी की एस्टिमेट यहाँ पे क्या है, 2। पहले क्या प्रिंट होगा, 2 प्रिंट हो गया यहाँ पे, देखें। उसके बाद प्रिंट फंक्शन के अंदर जो चीज़ डबल कोट्स में लिखी हो ना, वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, उसके ऊपर कोई चीज़ एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हम। तो मतलब इस डबल कोट्स में जो ये स्टार लिखा हुआ है हमने, वो स्टार यहाँ क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद कॉमा दिया हुआ है हमने, फिर सी की वैल्यू प्रिंट करनी है हमने अब। तो सी की एस्टिमेट यहाँ पे क्या है, 1 है। मैंने आपको पहले बताया था कि रेंज फंक्शन की जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो किसको मिलेगी, सी को। तो सी इक्वल टू यहाँ पे क्या था, 1 था, 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर डबल कोट्स में क्या लिखा हुआ है, इक्वल, इक्वल यहाँ प्रिंट हो गया। फिर टी × सी, टी की एस्टिमेट यहाँ पे क्या है, 2, सी की यहाँ पे क्या है, 1, 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 यहाँ प्रिंट हो जाएगा। समझ आ गया, ये लाइन प्रिंट हो गई आपकी। फिर कंट्रोल ऊपर आएगा, इसकी वैल्यू पहले 1 थी, अब क्या यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी कि 2 किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। ऐसे होगा नहीं, 2 सी को नहीं मिलेगा, बल्कि ये एट्रेशन बता रहे हैं आपको कि आपकी वैल्यू यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं है। अगर इंक्रीमेंट हम नहीं देते तो वो खुद ब खुद आगे चलते रहेंगे। इनके लूप की जो पहली बार आपका लूप चलेगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, इसके इस तरह से। फिर कंट्रोल यहाँ पर नीचे आएगा। ठीक है, अब 2 किसको मिला, सी को मिला। ठीक हो गया, अब सी के एस्टिमेट यहाँ पे क्या है, 2 है। इसको हम करके देखते हैं। पहले उसने क्या दिया था, रेंज फंक्शन ने 1 दिया था सी को, अब क्या दे रहा है उसको, 2 दे रहा है। अब प्रिंट को इस्तेमाल करें, देखें। अब देखें क्या टी की एस्टिमेट यहाँ पे क्या है, टी की वैल्यू वो लिखी 2, ये टी वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है। तो देखें इसमें 2 प्रिंट हो गया आपका। फिर क्या प्रिंट होगा, स्टार प्रिंट होगा। फिर किसकी वैल्यू प्रिंट होगी, सी की। तो सी की सेकंड टाइम इटरेशन के ऊपर जो वैल्यू है वो क्या है, 2 यहाँ प्रिंट हो गया। फिर इक्वल प्रिंट हो जाएगा। फिर टी × सी, अब टी की एस्टिमेट क्या है, 2 है, सी की एस्टिमेट क्या है, 2 है। 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4, तो 4 यहाँ प्रिंट हो जाएगा। फिर कंट्रोल ऊपर आएगा। अब सी रेंज फंक्शन इसको जो नंबर देगा सी को, वो क्या होगा, 3 होगा। इनके सी इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 के अकॉर्डिंग इसको देखते हैं। पहले टी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 2, फिर स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर सी की वैल्यू स्टिम क्या है, 3 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। फिर इक्वल प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। फिर देखें, फिर टी की वैल्यू और सी की वैल्यू मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो, 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6, तो 6 यहाँ प्रिंट हो जाएगा। इस तरह हर बार वो सी की वैल्यू में 1 का इजाफा करके
आप टी से मल्टीप्लाई करवा के आप अपने टेबल को यहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं। तो ये तो था आपका आज का लेसन, जिसमें हमने प्रोग्राम डिस्कस किए, जिसमें 33 से लेकर 39 तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम 39 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।